ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी का सीधा संवाद, और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट भी कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग अलग मंचों पर जाकर ये कह भी रहे थे कि ट्रेड के लिए दोनों देश राजी हुए, ट्रेड का दबाव बना है, उस वजह से दोनों देश राजी हुए। वहीं ईरान, इजरायल और रूस यूक्रेन पर भी, युद्ध पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये एक क्लियर जो है संदेश था, और विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रणय, लेकिन एक सवाल जरूर बना रहेगा यहाँ पर कि अमेरिका की अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो भारत पाकिस्तान से पहले अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे ऐलान कर दिया सीज फायर का? देखिए राजीव, इन्वॉल्वमेंट का अर्थ ये नहीं होता है कि आप सीधे तौर पर किसी तरीके की मध्यस्थ की भूमिका में हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें, भारत ने जो तमाम राजदूत थे उनको अब बुलाकर ब्रीफ किया था। 22 अप्रैल की घटना के बाद से भारत लगातार संपर्क में भी था। आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर अमेरिका ये प्रस्ताव लेकर आया था, जिसके अंदर जो निंदा है वो की जानी थी पहलगाम आतंकी हमले की, और उसके अंदर आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान ने मिलकर TRF का उल्लेख जो है उस प्रस्ताव के अंदर न हो, उसको लेकर प्रयास किए थे। तो अमेरिका और भारत के बीच में संवाद जरूर बना हुआ था। चूंकि यह हमला जिस वक्त हुआ उस समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस भारत के दौरे पर थे, वो उस समय जयपुर के अंदर थे। इसके अलावा JD वांस ने वापस लौटने के बाद 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की थी। उसमें यह भी हुआ था कि न केवल अमेरिका ने अपनी तरफ से जानकारी साझा की थी, बल्कि यह भी पूछा था कि आपके लिए ऑफ रैंप क्या है। ऑफ रैंप का मतलब यह है कि अगर तनाव घटाना चाहते हैं तो आपके लिए आपकी क्या अपेक्षा है कि तनाव कैसे घट सकता है। उस समय भी भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया था, यानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति को सीधे तौर पर यह बताया गया था कि भारत ने इस तनाव को नहीं बढ़ाया है। जिम्मेदारी और जवाबदेही पाकिस्तान की बनती है। पाकिस्तान की तरफ से इस तनाव को बढ़ाया जा रहा है। भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन जवाब में पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई जो है वो भारत के सैन्य बेसिस को निशाना बनाते हुए की जा रही थी। और आपको बता दूं मैं राजीव कि इस 9 तारीख के फोन कॉल के बाद भी जब पाकिस्तान की तरफ से किसी तरीके का कोई अंतर देखने को नहीं मिला, तब उसके बाद 10 तारीख को भारत ने जिस तरीके की कार्रवाई की है वो अपने आप में दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक किस्म का नमूना है। जितना प्रिसिशन स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया, पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको पिन पॉइंट निशाना बनाया गया। तो देखिए, बातचीत और संवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत देशों से होता रहा। रूस के साथ भी भारत संपर्क में था, अमेरिका के साथ भी संपर्क में था, अपने अन्य जो पार्टनर कंट्रीज हैं, अन्य जो मित्र देश हैं उनके साथ भी संपर्क में था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी भी देश की तरफ से, किसी भी राष्ट्र नेता की तरफ से, किसी भी देश के बड़े नेता की तरफ से इस तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की हो कि ये लड़ाई या ये युद्ध जो है, ये टकराव, ये संघर्ष हमने बंद करवाया है। यहाँ तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका के पास इतनी क्षमता है कि वो युद्ध रुकवा सके? क्योंकि रूस यूक्रेन का रुकवा नहीं सका, फिर उधर गजा में क्या कुछ चल रहा है, इजराइल, उसको भी नहीं रोक पाया, और अब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध, तो युद्ध ही युद्ध हो रहा है।
देखिए, ये युद्ध तो हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के रिश्तों का एक पुराना इतिहास रहा है राजीव। आप जानते हैं इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बड़े प्रचलित अंदाज में कहा जाता है कि पाकिस्तान को 3 ए चलाते हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। और इसके अंदर अमेरिका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। पाकिस्तान की पूरी राजनीति और राजनीतिक धुरी जो है, उसके अंदर एक अमेरिका फैक्टर हमेशा देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो इस समय डेरा डाले हुए हैं। प्रयास लगातार उनके चल रहे थे कि किसी तरीके से उनकी अमेरिका के अंदर हायर लीडरशिप से मुलाकात हो जाए, और ये माना जा रहा है, अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शायद उनकी मुलाकात होने जा रही है। हालांकि अभी तक न तो मुलाकात का वक्त आया है, न मुलाकात की तस्वीरें आई हैं, ठीक तो है। हमें देखना होगा कि उसकी उस मुलाकात को लेकर आखिर किस तरीके से परसीव किया जाता है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि अमेरिका यदि चाहता तो इसको लड़ाई को रुकवा सकता है। लेकिन राजीव, यहां पर भारत का एक बड़ा सवाल है कि यदि अमेरिका इतना प्रभावशाली है, तो फिर पाकिस्तान को वो आतंकवाद से क्यों नहीं रोक पा रहा है, उन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं कह पा रहा है, जिसके घाव खुद अमेरिका ने भी झेले हैं।